नमस्कार दोस्तों, मैं कुशागर जैन आपका स्वागत करता हूं आज के इस अंक में। और हम चर्चा करेंगे कला से संबंधित प्रश्नों पर। हम नियमित रूप से कला से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते आ रहे हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही बीएफए और एमएफए का एंट्रेंस एग्जाम, या यूं कहे कि पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वह आपके लिए उपयोगी है और ऐसे में निश्चय ही आपको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप नियमित रूप से नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सके। तो आइए हम चलते हैं इस क्रम में पहले प्रश्न की ओर। और यहाँ आपका पहला प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बूंदी, कोटा, देवगढ़। यहाँ पर जो भित्ति चित्र का नाम दिया हुआ है, ऐसे में भित्ति चित्रों के लिए जो विशेष तौर पर जाना जाता है, नाथद्वारा को हम पिछवाई के लिए जानते हैं, कोटा को शिकार से संबंधित दृश्यों के लिए जानते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो इसका बी उत्तर है, बूंदी शैली, वह इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला है, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है। देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी शैली है जिसका संबंध मेवाड़ शैली से है? तो नाथद्वारा तो मेवाड़ शैली का ही भाग है, उदयपुर को इस शैली को ही मेवाड़ शैली कहते हैं और देवगढ़ शैली भी मेवाड़ शैली की उपशैली है। ऐसे में यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीड़ का चितेरा कहा जाता है? परमानंद गोयल, यहाँ पर परमानंद गोयल दे रखा, परमानंद गोयल, कृपाल सिंह शेखावत, सौभाग्यमल गहलोत, प्रोफेसर चिन्मय मेहता। नीड़ का चितेरा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, निश्चय ही परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वह है सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? कत्थई रंग, गुलाबी रंग, नीले रंग, उपयुक्त सभी। तो शेखावटी क्षेत्र में जो भित्ति चित्रण देखने को मिलता है उसमें इन समस्त रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर जो उत्तर करना है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की प्रमुख विधि या विधियां है? यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ऐसे में भित्ति चित्रण की प्रमुख विधि ऑब्लिक विधियां कौन सी हैं? फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सीको, साधारण भित्ति चित्रण, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर भित्ति चित्रण की विधि की बात की जा रही है, तो समस्त विधियां जो है वह भित्ति चित्रण विधि से कहीं ना कहीं मेल खाती है, साम्य रखती है। अगला प्रश्न है, ताजी प्लास्टर की हुई नमक पर किया गया चित्रण। यहाँ पर असल में प्रश्न ये है, ताजी प्लास्टर की हुई दीवार पर किया गया चित्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ऐसे में नम दीवार पर, ताजी प्लास्टर की हुई नम दीवार पर किया गया चित्रण कहलाता है। तो ये जो है वह फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है, ताजी प्लास्टर की हुई नम सतह पर या दीवार पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? फ्रेस्को ब्रूनो। अगला प्रश्न है, भैंसों के चितौरे के रूप में किसे जाना जाता है? भैंसों का चितेरा, परमानंद गोयल, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय और निहाल चंद। तो ऐसे में यहाँ जो सही जवाब है
परमानंद चोयल को बेसो का चितेरा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्ति है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात है? तो ऐसे में इसका सही जवाब जो है वह है कृपाल सिंह शेखावत, ज्योति स्वरूप, कमल चंद्र और राम गोपाल विजयगर वर्गीय विकल्प दे रखा है। और ऐसे में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है। कोटा, बूंदी, कोटा व बूंदी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाड़ौती की जब बात करते हैं तो कोटा और बूंदी दोनों की ही हम बात करते हैं। अतः इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, मतलब कि कोटा और बूंदी शैली दोनों ही हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है। अगला प्रश्न, कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया? कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला जो है का विभाजन किस शैली में किया, किस पुस्तक में किया? तो राजपूती पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत चित्र, राजपूती चित्रकला। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह है राजपूत पेंटिंग्स। आप सभी तकरीबन उत्तर जानते होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ में उत्तर देते जाए ताकि आपको कंफर्म होता जाए। अगला प्रश्न है, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वह है उपर्युक्त सभी। ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अकादमी का स्थापना वर्ष है। ललित कला अकादमी जयपुर का स्थापना वर्ष पूछा है तो ललित कला अकादमी जयपुर का स्थापना वर्ष है 1957। अगला प्रश्न, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा कुंभा। तो इसका सही जवाब है महाराणा जगत सिंह। अगला प्रश्न है, चितेरोरी ओवेरी तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक है। महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा राम सिंह। चितेरोरी ओवेरी या तस्वीरारो कारखानों नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी का चित्रांकन रावल तेजसिंह के शासनकाल में किसने किया था? निहालचंद, कमलचंद्र, नागरीदास, शाहबुद्दीन। तो ऐसे में इसका जो सही जवाब होगा कमल चंद्र ने किया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, जो कि तेजसिंह के समय में चित्रित है। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रण में एक है। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? चावड़, कोटा, नाथद्वारा, उनियारा। तो पिछवाई शैली का जो संबंध है वह नाथद्वारा शैली से है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा नाथद्वारा शैली। अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बनी ठनी चित्र, जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध रखती है? अलवर, किशनगढ़, अजमेर, देवगढ़। तो ऐसे में जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली बनी ठनी के लिए निहाल चंद ने बनाया था और सावंत सिंह नामक शासक के समय में बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों में सबसे कम प्रभावित हुई? निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर। तो ऐसे में यहां पर जो सही जवाब होगा जैसलमेर शैली जो है वह बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है।
मुमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मुमल जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर। तो मुमल चित्रण जो है वह मुमल विषय है जैसलमेर का है, प्रमुखता से चित्रित किया गया है। इसका उत्तर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रहे हैं? आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रहे हैं? जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा। तो ऐसे में यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह होगा जयपुर शैली। आदमकद चित्र जयपुर शैली में काफी सारे प्रश्न पहले भी हल करा चुका हूँ, लगभग हम 2000 से भी अधिक प्रश्न यहाँ पर हल कर चुके हैं और ऐसे में ये प्रश्न भी हम पहले देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, अलवर और कोटा। तो ऐसे में इस प्रश्न का सही जवाब है अलवर शैली। इन सभी का संबंध अलवर शैली से है। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? लॉरेन विलियम्स, जॉर्ज थॉमसन, पैट्रिक लॉरेंस, साइड्रिक खा। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, उनमें से जो राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा कहा वह है लॉरेन विलियम्स। लॉरेन विलियम्स इसका उत्तर सही है, एक लॉरेन विलियम्स। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, रामायण पर, भगवान कृष्ण पर। और इसका जो सही जवाब है वह है भगवान कृष्ण के जीवन पर। अगला प्रश्न, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, मतलब कि चित्र का जो फैक्ट्री है या चित्र का कारखाना है जहां चित्रकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जवाहर खाना, जेवर खाना, सूरत खाना, ताज खाना। और इसका जो सही जवाब है वह है सूरत खाना, जयपुर, जो काफी फेमस है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? नंदलाल, जमुनादास, नागरीदास, हसन। तो यहां पर जो नागरीदास है, असल में जब हम चित्रकार की बात करते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं सीधे से कहूं तो इनमें से कोई चित्रकार नहीं है। नागरीदास सावंत सिंह जो है वह राजा का नाम है, लेकिन फिर भी नागरीदास की विशेष कला के प्रति रुचि थी। ऐसे में बहुत सी बार चित्रकार के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन मूलतः यहाँ पर जो है वह निहाल चंद या ऐसा नाम आएगा तब आपको ध्यान रखना है, अन्यथा इसे आपको नेग्लेक्ट कर देना है, इस पर स्टार लगेगा। अगला प्रश्न, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? बूंदी, जयपुर, चावंड और देवगढ़। ऐसी चित्र शैली जो पक्षियों का चित्रण को महत्व देती है वह है बूंदी शैली। बूंदी शैली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है? किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर। ढोला मारू के लिए जो जाना जाता है वह है जोधपुर। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? शेखावटी, जैसलमेर, अलवर, अजमेर। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी, जैसलमेर, अलवर और अजमेर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है शेखावटी। शेखावटी की जो हवेलियां है वह भित्ति चित्रण के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है?
तो ऐसे में यहां पर जो है प्रमुख नाम आता है चित्रकला शैली का, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ही नाम है वह राजस्थान शैली से संबंधित है। और यहां पर जो इसका सही जवाब है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग जो है उसमें राजस्थानी चित्रकला का विवेचन किया था। मैं आपके जीके के लिए बता दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है, श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। हम वापिस से बीच बीच में रिवाइज भी कर लेंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न है, मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उनियारा। मथेरन और उस्ता बीकानेर से संबंधित है, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय में चित्रित हुआ? बीकानेर शैली का आरंभिक चित्र जो है भागवत पुराण, वह किस शासक के समय में चित्रित हुआ? अब यहां पर जो बीकानेर शैली जो है उसका संबंध मारवाड़ से है और यहां पर रायसिंह, महाराजा रायसिंह के समय में भागवत पुराण का चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ और जयपुर। तो नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ऐसी जो शैली है वह है कोटा शैली। अगला प्रश्न, राजस्थान में भित्ति चित्र को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि है, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आला गीला या आराइश तकनीक जो कहते हैं वह यहाँ पर आएगी, जिसको फ्रेस्को ब्रूनो नाम से भी पहले जाना गया है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया? पुंडरिक, मिरबख्श, मिर्जी, साहिबराम। मारवाड़ शैली में चित्रित रागमाला का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया है? यह यहाँ पर पूछा गया है और ऐसे में यहाँ पर जो उत्तर सही है वह है, निश्चय ही आपको जवाब देते जाना चाहिए ताकि आप समझ सके कि आपके कितने उत्तर सही है। वीर जी, अगला प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? नसीरुद्दीन का रागमाला काफी प्रसिद्ध है, चावंड रागमाला जिसे कहते हैं, चावंड शैली की है और उसका चित्रण जो हुआ है वह मेवाड़ में हुआ है और यह अमर सिंह प्रथम के समय में चित्रित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखते थे। ऐसा कौन सी चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने हैं तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखता था? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और बूंदी। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा बीकानेर शैली। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की आराइश पद्धति भारत में कहां से आई? ईरान, चीन, इटली, मिस्र। तो आराइश या आलागीला तकनीक जिसका संबंध ईरान से है, तो हमें उत्तर याद रखना है ईरान। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? यह प्रश्न अजंता शैली से है। रामायण, महाभारत, जातक कथा है, कामशास्त्र। अजंता को बुद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, भीलों का चितेरा कहा जाता है? परमानंद गोयल, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी बाबा और प्रोफेसर चिन्मय मेहता। तो भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी बाबा को कहते हैं। अगला प्रश्न, नागरीदास के रूप में विख्यात है सावंत सिंह, देवकीनंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय और निहाल चंद। नागरीदास के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागरीदास जो है वह है सावंत सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? दोस्तों इस पर पहले भी बात हो चुकी है। 1916 में पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया और जिसका विवरण हम राजपूत पेंटिंग में देखते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? आमेर, किशनगढ़, देवगढ़ और बूंदी। तो ऐसे में जो यहाँ पर जवाब होगा किशनगढ़ शैली। प्रश्न आसान है, हमें चूकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, तो अधिक नंबर हासिल कर सकेंगे। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? उनियारा शैली हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़। तो यहाँ पर जो ढूंढाड़ शैली है जिसमें जयपुर और दूसरी शैली आती है, तो वहां पर उनियारा शैली को भी देखा जाता है। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत अलवर शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली आदि का अध्ययन किया जाता है। योगासन, वस्त्र चित्रण व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए? जयपुर, नागौर, बीकानेर, अलवर। तो जो इस प्रकार के चित्र हैं वह अलवर में देखने को मिलते हैं। हमें अलवर उत्तर सही करना है। अगला प्रश्न है, सुभाषनाथ चरित्र क्या है? चित्र ग्रंथ, शिलालेख, हथियार और रथ। तो ऐसे में सुभाषनाथ चरित्र जो है वह जैन ग्रंथ है और चित्रित ग्रंथ है जो मेवाड़ शैली में चित्रित हुआ है। राजस्थान चित्र शैली में चित्रित हुआ है, मेवाड़ शैली में चित्रित हुआ है। अगला प्रश्न है, कोटा के आलिया बांध से प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्र, खंडहर युक्त किले, प्राचीन सिक्के, प्राचीन मूर्तियां। कोटा के आलिया से क्या प्राप्त हुआ है? तो खंडहर युक्त किले, प्राचीन सिक्के, प्राचीन मूर्तियां और भित्ति चित्र में से जो सही जवाब है वह है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, तो ऐसे में आपका लाइक, कमेंट और शेयर टीम के लिए महत्वपूर्ण। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्योंकि नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनका आनंद उठाएं। अगला प्रश्न है, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, बीकानेर, नागौर, जयपुर। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, बीकानेर, नागौर, जयपुर। तो ऐसे में यहां पर जो सही जवाब है वह है कोटा। बिल्कुल कोटा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजपूतानी की वह रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? तो मेवाड़, झालावाड़ और जोधपुर। तो ऐसी कौन सी रियासत है जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? और इसका सही जवाब है टोंक। राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन गुफा कहां से प्राप्त हुई? गरदड़ा बूंदी, बांका भीलवाड़ा, मलाह भरतपुर, नौह भरतपुर। तो यहाँ पर जो जवाब सही है बांका भीलवाड़ा, बांका भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपि का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती पुस्तक भंडार, पुस्तक प्रकाश भंडार, अनूप पुस्तकालय और पोथीखाना। तो ऐसे में जो इसका सही जवाब है वह है अनूप पुस्तकालय। अनूप पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपि का संग्रह प्राप्त होता है। निश्चय ही यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका लाइक,
यहाँ पर महत्वपूर्ण, कमेंट महत्वपूर्ण, शेयर महत्वपूर्ण, आपके द्वारा भेजे गए नए प्रश्न महत्वपूर्ण और चैनल पर सब्सक्राइब महत्वपूर्ण। आप चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अलविदा।